जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज हिस्ट्री चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 26/11 वाले मुंबई अटैक के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी इंसिडेंट के अंदर एक मुख्य आरोपी था जिसका नाम है तैमूर राणा, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का एक कैनेडियन नागरिक है। इसका केस चल रहा था अमेरिकन कोर्ट के अंदर और अब अमेरिकन कोर्ट ने इंडिया को अनुमति दे दी है और अब इंडियन गवर्नमेंट इसको भारत लेके आएगी। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्ले पॉइंट और एल्विश की कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में क्रेजी डीप ने अपनी रिसेंट वीडियो में स्ले पॉइंट एंड एल्विश कंट्रोवर्सी पे अपनी व्यूज रखते हुए कहा है कि अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि एल्विश यादव ने ट्वीट किया था अपनी आर्मी को बिलो द बेल्ट जाने के लिए। उसके बाद स्ले पॉइंट की गौतमी जो थी, उनकी जो कुछ पिक्स थी वो मॉर्फ होकर सर्कुलेट होने लग गई। उस पे भी एल्विश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और यही सब चीजें उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर बताया है। और आगे मैं इसकी एक छोटी क्लिप ऐड कर देती हूँ, आप देखिए। गुंडे हैं जो कार के अंदर बैठ के गालियां देते हैं, कार रेंटेड होती है। अब इसके बाद एल्विश की जो ट्वीट है, यहाँ पे एल्विश का साफ यही कहना है कि भैया मुझे पूरी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने मम्मी की वीडियो लगा के गलत की, जिसके खिलाफ एल्विश ने खुद ही वीडियो में बताया कि उसने स्ले पॉइंट के मैनेजर को कॉल कर दिया, इन लोगों से बातें करी और बदले में स्ले पॉइंट और उसके मैनेजर ने एल्विश की मम्मी की जो क्लिप थी वो ब्लर कर दी और अब तो शायद ट्रिम आउट भी कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एल्विश ने ट्वीट करने के बाद एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उसने बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, अब एल्विश आर्मी तुम भी बिलो द बेल्ट जाओ। ये एक्चुअली उसने एक ऑफिशियल ट्वीट डाला अपनी ऑडियंस को ये बोलते हुए कि अब जाओ सामने वाले यूट्यूबर्स को हेट। देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लड़कियों के साथ ही सेफ्टी। ऑफलाइन अगर तुम दिल्ली गुड़गांव तरफ रहते हो तो तुम्हें पता है कि कितनी अनसेफ है लड़कियां, लेकिन अब ऑनलाइन भी अगर तुम किसी को रोस्ट कर देते हो, तुम कोई वीडियो डाल देते हो तो कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें बुली करते हैं, थ्रेट्स देते हैं। और अब हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी आर्मी को कहते हैं बिलो द बेल्ट जाओ, और अगर उसकी आर्मी कुछ इतनी चीप हरकत कर रही है तब भी वो आके एक अपोलॉजी नहीं मांगता। अपोलॉजी छोड़ो, वो अपनी ऑडियंस को ये तक नहीं कहता कि यार ये गलत बात है। अगर आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट नहीं करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, एक लाइन तो होनी चाहिए ना कि इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एल्विश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ या आगे जाके एल्विश किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे, ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एल्विश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं देगी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एल्विश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एल्विश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है तब भी मैं समझता हूं कि एल्विश का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते, तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एल्विश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि यार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एल्विश गुंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है। तो क्या हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट ऑफिशियली डाइवोर्स्ड? जी हाँ दोस्तों, अभी रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग आफ्टर द लीगल बैटल ऑफ 8 years फाइनली एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट सेपरेट। इन्होंने 2014 में शादी की थी जिससे इनको 6 चिल्ड्रन भी है। तो क्या कमल तंवर गुर्जर ने एक बार फिर नितिन चंदेला को एक्सपोज कर दिया है? जी हाँ गाइस, रिसेंटली कमल तंवर ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बताया है, इवन ब्लेम करा है नितिन चंदेला पे कि नितिन चंदेला ये सब लड़ाई जो की थी उनसे वो सब व्यूज पाने के लिए की थी। इतना ही नहीं, नितिन चंदेला ने कमल तंवर का नाम और उनके परिवार का नाम भी खराब किया है और उन्होंने उन एलिगेशंस की भी बात की है जो नितिन चंदेला ने उन पे लगाए थे, उनकी वाइफ को छेड़ा एक्सेट्रा से रिलेटेड, वो सब फॉल्स थे। उन्होंने ये पूरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी बताया है प्रूफ के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे इंसिडेंट के बाद उनके गाँव वाले, उनके समाज के बड़े बुजुर्ग सब उनके साथ है। और उन्होंने आगे क्या क्या कहा है इसका आपके लिए क्लिप अटैच कर देती हूँ। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये लड़ाई की शुरुआत होती है जब आदि की और नितिन की आपस में झगड़ा चल रहा था। मुझे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसने बीच में आकर मेरा नाम लेकर मेरे और मेरे परिवार के लिए गलत अपशब्दों का यूज किया और अपने यार दोस्तों पर वही स्क्रीनशॉट गाने लगा कर स्टेटस लगवाए और मुझे पोक किया। लड़ाई उनकी चल रही थी, गालियां मुझे मिल रही थी। ये बात जब मेरे घर परिवार, मेरे गाँव बस्ती के छोटे बड़े इनको पता लगी तो उनका सबर का बांध भी टूट गया। उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर स्पेशल कहा अब हम तेरे साथ हैं हर तरह से, अब इसको मुंह तोड़ जवाब देना है बस। आज कमल तंवर और नितिन चंदेला के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका सच आपके सामने आ जाएगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम असौला फतेहपुर के सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अंदर हमारे छोटे भाई कमल तंवर के साथ नितिन चंदेला फरीदाबाद से है जिसका झगड़ा हुआ था
और उस झगड़े में नितिन चंदीला ने कमल तंवर के ऊपर इल्जाम लगाया था कि कमल तंवर ने मेरी पत्नी को छेड़ा है, जो सरासर गलत है। ये नीचे वीडियो में आ गया है, वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है और उसमें क्लियर है कि कमल तंवर ने नितिन चंदीला की पत्नी को किसी प्रकार की गलत बात नहीं कही और सारी गलती नितिन चंदीला की थी। कमल तंवर एक गरीब परिवार को मॉल के अंदर कपड़े दिलाकर और उन्हें खाना खिलाकर बाहर निकल ही रहा था कि नितिन चंदीला वहां पे आ गया और नितिन चंदीला ने कमल तंवर को देखकर अचानक झगड़ा कर दिया, उस पर फाइट कर दी। जबकि कमल तंवर को ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे साथ झगड़ा करेगा, लेकिन उसने अटैक कर दिया। और जब कमल तंवर ने उसकी पिटाई कर दी तो बाद में थाने के अंदर जाकर उसने रिपोर्ट लिखवाई कि कमल तंवर ने मेरी पत्नी को छेड़ा है, जो सरासर गलत है। नीचे दिख रहा है ये वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वहीं की है जहां पर झगड़ा हुआ था। तो आगे बात कर रहे हैं हम मिस्टर बीस्ट के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर ली है। जी हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, मिस्टर बीस्ट ने थिया को, उनकी गर्लफ्रेंड जो है, उनको क्रिसमस पे प्रपोज किया था और उन्होंने रिसेंटली ही उसके बाद एंगेजमेंट भी कर ली है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है फिजिक्स वाला से रिलेटेड। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, फिजिक्स वाला को 1100 करोड़ का नुकसान हो गया है और इसी के कारण फिजिक्स वाला 2025 के जितने भी बैचेज होंगे उनकी फीस 4000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। तो क्या रोहित शर्मा हमें कल के सिडनी मैच में दिखाई नहीं देंगे खेलते हुए? जी हाँ गाइस, आप सभी को पता ही है कि कल से 5वां टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, और उसी के अंदर हमें रोहित शर्मा खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो काफी अनफिट है और वो फॉर्म में भी नहीं है। और इसी से रिलेटेड जब गौतम गंभीर से क्वेश्चन पूछा गया तब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोल दिया कि ड्रेसिंग रूम की बातें बस खिलाड़ी और कोच तक ही रहनी चाहिए। तो फाइनली अब मनु भाकर को भी खेल रत्न से नवाजा जाएगा। जी हाँ गाइस, कुछ टाइम पहले काफी न्यूज आ रही थी कि मनु को खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है, तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि मनु को भी खेल रत्न दिया जाएगा इस साल। अगर हम 2024 को एक बार मुड़ के देखते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अगर कोई सिंगर था तो वो था दिलजीत दोसांझ। जी हाँ गाइस, आपको पता ही है कि अगर 2024 किसी के नाम से जाना जाएगा कहीं ना कहीं तो वो एक नाम दिलजीत दोसांझ भी होगा। और उन्होंने अपने उस इंडिया टूर में, इल्यूमिनाटी टूर के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इवन दो उनका जो कंट्रोवर्सी हुआ था एपी ढिल्लो के साथ, उसमें भी इन्होंने ट्वीट के थ्रू यही बताया था कि उनका पंगा सरकार नाल है, किसी कलाकार के साथ नहीं। और इस साल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो इसी गवर्नमेंट के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर रहने वाले प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी आर्टिस्ट को इतना ज्यादा हिपोक्रेट होना चाहिए अपने लाइफ के अंदर। आप लोगों का इसमें क्या सोचना है मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट न्यूज आ रही है प्रभाकर के प्रवचन से रिलेटेड। जी हाँ गाइस, रिसेंटली हमें आरुष एंड लेला देखने को मिलते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर और ये काफी एंटरटेनिंग पॉडकास्ट था और ये मैं उन लोगों को रिकमेंडेड करना चाहूंगी जो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है। मैं बैठा हुआ आराम से, रील आई है हमारी पुरानी ब्लॉग की, वो रील करती रहती है। तो भाई जा रही सीनो सो यू देख रहा, ओ गिनने लेंगे एक दिन, मैं भी आगे से कह रहा हूँ ले लेंगे भाई। अगले दिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई अगले का बर्थडे खुश तो करना है भाई, किस बात का भाई अगर खुश ना करे। तो मैंने उसी दिन दिमाग लगाया, अपने एक बंदे को फोन किया, पूरा सुनो, बंदे को फोन किया कि भाई C900 बाइक चाहिए, जितने मर्जी गया मेरे को नहीं पता, मेरे को बाइक चाहिए। बाइक खड़ी थी वहां, तो मैंने इसको कहा तेरे लिए सरप्राइज है, सब दोस्तों को फोन कर दिया। बाइक 12 लाख की बाइक थी। पैसा मैटर नहीं करता, या दोस्ती मैटर करती है। तो बाइक मंगा दी मैंने, इसकी आंखों में पट्टियां डाली, सारे दोस्त उधर 15-20 बाइक आई। ये समझ नहीं रहा था, ये सोच रहा पता नहीं मैं इसको शीला जीत दिलवा रहा हूँ गिफ्ट, क्योंकि इसके काम की वो चीज थी। तो बट इसको मैं बाइक दिलवा रहा था। अब वहां लेके गए, बाइक खड़ी है, इसने सब हटाया और मतलब काफी होलसम मूवमेंट था। ये देखो ये कैसे चलने लगे, ये रोने लग गया था, ये देखो भाई। उसके बाद इसको बाइक दी, बाइक के ऊपर लिखा था लैला बदमाश, बाइक नंबर प्लेट पे। ये अपने घर गया, राउंड मारा इसने, अपने घर गया, इसके पापा ने पूजा करी, घर वालों ने पूजा करी। वापस आने इतना सका, मैंने कहा भाई मेरे को तेरे को खुश करना था, चाहे 2 मिनट के लिए, ये प्रैंक है, वापस दे दे। क्या बना रहा है? तो क्या अल्लू अर्जुन की कंट्रोवर्सी के बाद कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस पब्लिक अपीयरेंस से डर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार की रिसेंट टूर जो उनका जयपुर में था उसकी। वो उसके अंदर आमेर फोर्ट को विजिट करने वाले थे, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग थी उनकी एक झलक पाने के लिए, और इतनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होने की वजह से वो अपनी कार के नीचे तक नहीं उतरे। वो 2 आवर्स तक वहीं वेट करते रहे ताकि पब्लिक कम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो बिना विजिट किए
लिए ही वहाँ से चले जाते हैं। आप सभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सोनू को तो जानते होंगे। अरे वो नहीं जो अभी अभी चल रही है, वो पुरानी वाली सोनू की बात कर रही हूँ। जी हाँ, जिला मेहता की। उन्होंने रिसेंटली शादी कर ली है आदित्य दुबे के साथ और उनको इस न्यूज स्टी की तरफ से ह्यूज कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है हमारे समय भाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समय राणा की। समय राणा ने प्रॉमिस किया था कि अगर उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो इंडियाज गॉट टैलेंट का नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने फेवरेट्स के लिए वो पहले ही रिलीज कर दिया है और उसी की एक क्लिप मैं आपके लिए अटैच कर देती हूँ। एक स्कूल था मेरा थोड़ा जल्दी बताना ये हाँ story। जल्दी बताऊंगा। एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल। वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप। तो वो स्कूल बंद हो गया, उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। तो मेरी मम्मी ने बात करी कि अच्छा वहाँ पे आप मर्ज हो रहे हो, वहाँ पे एडमिशन करा दिया मेरा। फिर मैं उस स्कूल में गया, उसमें भी ऐसा हुआ, वो भी होम स्कूल टाइप था। जब मैं 8th क्लास में था, 10th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे। भाई यशराज तेरे से अच्छा रैप कर रहा है चलो। हाँ फिर फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा show। कॉलेज भी बंद हो गया। मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया। और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। तू महीप जी की जिप के अंदर चले जा। सर आपने ऐसा कर दिया, मेरी दोस्त की मम्मी हॉस्पिटल थी, मैं पूछ नहीं पा रहा था मम्मी कैसी है।